मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है, बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए। मेरे दिल में बदले की कोई तमन्ना नहीं। नवाज शरीफ का 4 साल बाद पाकिस्तान वापसी पर जलसे में पहला खिताब। कहा, मेरी बस यही तमन्ना है कि कौम खुशहाल हो जाए। 23 में से 15 साल या मुल्क से बाहर या जेल या मुकद्दमे भुगतता रहा। 23 साल मुझे मिले होते तो पाकिस्तान जन्नत होता। हमारी हुकूमतें तोड़ दी जाती हैं, हमारे खिलाफ फैसले सुनाए जाते हैं। बताएं वो कौन है जो हर चंद साल बाद नवाज शरीफ को कौम से जुदा कर देता है। नवाज शरीफ चेयरमैन PTI का नाम लेते हुए रुक गए। कहा, अदले का बदला नहीं करता, इनका जवाब पत्थर से नहीं देता। नवाज शरीफ ने कहा, आइन पर अमल के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मुल्क की नाकामी का बुनियादी मर्ज खत्म करना पड़ेगा। फैसला करना होगा कि हमने खोया हुआ मुकाम हासिल करना है। डबल स्पीड से दौड़ना होगा, हाथों में पकड़ा कशकोल तोड़ना होगा। कौमी गैरत और कौमी वक़ार को बढ़ाना होगा। दुनिया से ताल्लुकात इस्तेमाल करके आगे बढ़ाना है। नौजवान कभी किसी गाली का जवाब गाली से ना दें। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। 4 साल बाद भी मेरा जोश खरोश ठंडा नहीं पड़ा। दोबारा तामीर नौ करेंगे, महंगाई और बेरोजगारी खत्म करेंगे। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत का बिजली बिल जलसे में लहरा दिया। कहा, नवाज शरीफ ने अवाम को सस्ती बिजली दी। आज तो देखना पड़ता है, बिजली का बिल दें या बच्चों को पालें। मेरे दौर में रोटी 4 रुपये, पेट्रोल 60 रुपये लीटर था, डॉलर 104 रुपये का। आज डॉलर 250 रुपये से ऊपर है। गरीब अपने बाल बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। ये सिलसिला शहबाज शरीफ के ज़माने का नहीं, उससे पहले का है। शहबाज शरीफ की हुकूमत से पहले सब कुछ महंगा हुआ। नवाज शरीफ 4 साल बाद लाहौर अपने घर जाती उम्रा पहुंचे। साबिक वजीर आजम खुसूसी परवाज के जरिए दुबई से इस्लामाबाद फिर लाहौर पहुंचे। हेलीकॉप्टर पर मीनार पाकिस्तान जलसा लाया गया। शहबाज शरीफ ने लाहौर एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। भाई को गले लगाकर मिले। हमजा शहबाज ने गाड़ी ड्राइव की। मरियम नवाज ने जलसा का आमद पर खुशामदीद कहा। नवाज शरीफ ने बादशाही मस्जिद में नमाज मगरिब अदा की। नवाज शरीफ ने कहा, हम 28 मई वाले हैं, 9 मई वाले नहीं। पाकिस्तान के हालात देखकर परेशानी और दुख होता है। 2017 के मुकाबले में आज हालात बेहतर नहीं। मुल्क आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया। मुल्क के हालात परेशान कुन हैं, लेकिन उम्मीद की किरण बाकी है। हालात को हमने खुद ही बिगाड़ा है, ठीक भी हमने खुद ही करने हैं। हमें तजर्बा है, अपने मुल्क को दोबारा मुस्तहकम कर सकते हैं। वतन वापसी की खुशी। नून लीग का लाहौर में सियासी पावर शो। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर से नून लीगी कारकुनान लाहौर पहुंचे। कराची, कोयटा, पेशावर से खुसूसी ट्रेन चलाई गई। सरगोदा, बावलपुर, रहीम यार खान, भावल नगर से कारकुन आए। मीरपुर खास, सांगढ़, नसीराबाद और हंगू से भी खुसूसी इंतजाम। गोजरावाला में पहलवानों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। तहरीक इंसाफ ने नून लीग के जलसे को नाकाम करार दे दिया। तर्जुमान PTI ने कहा, कौम को लूटने वालों का एहतसाब आवाम करेंगे। लाखों लोग लाने का हदफ हासिल करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए गए। नून लीग को मुस्तरद करने पर लाहौर की आवाम को खराज तहसीन पेश करते हैं। नवाज शरीफ की तकरीर है, बेमायनी तासुरात का मजमूआ और मकसद से खाली थी। इंतखाबात का ऐलान करके आवाम को फैसले का मौका दिया जाए। नून लीग को अवामी एहतसाब से बचाने की कोई कोशिश कामयाब ना होगी। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ में हमारे पाकिस्तान है। 9 मई का वाकया तो दूर की बात है, नवाज शरीफ के होते हुए कोई गमला नहीं टूटा। 4 साल में नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की, एटमी धमाका करके पाकिस्तान को अजीम बनाया। हर बार नवाज शरीफ ने कौम की तकदीर बदली तो इक़्तिदार से हटा दिया गया। कौम का बेटा कौम के जख्मों पर मरहम रखने आ गया है। पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, गुर्बत और बेरोजगारी खत्म होगी। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए और चले गए। नवाज शरीफ पूरी आन बान शान के साथ अपने मुल्क, मट्टी और लोगों में खड़े हैं। जो कहते थे सियासत खत्म हो गई, स्क्रीन पर देख रहे होंगे। लोग कहते थे नून से शीन निकल जाएगी। इस वक्त नून भी यहीं खड़ी है और शीन भी। नवाज शरीफ के मुखालिफिन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे, जो हैं घरों में दब कर बैठे हैं। पाकिस्तान नवाज शरीफ का एक और रूज देखने जा रहा है। जुल्म मिट गया, बाहर आने को।
रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने कहा, नवाज शरीफ गए थे तो गैर मामूली रियायत दी गई, वापस आए तो भी गैर मामूली रियायत दी जा रही है। नवाज शरीफ को जल्दी आ जाना चाहिए था। बिलावल भुट्टो ने कहा था, एक शख्स की वजह से इलेक्शन में ताखीर हुई। नवाज शरीफ आ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन को तारीख देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को अब इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना चाहिए। नवाज शरीफ ने एवन फील्ड और अजीजिया रेफरेंस में अपील बहाली की दरख्वास्त पर दस्तखत कर दिए। इसहाक डार ने कहा, कानूनी दस्तावेजात पर दस्तखत लिए गए, बायोमेट्रिक सर्टिफिकेट भी लिया गया, तस्दीकी कार्रवाई मुकम्मल की गई। नवाज शरीफ ने कहा, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान भुला नहीं सकता। पहले घर जाता था तो वालदा और बीवी इंतजार करती थी, आज घर जाऊंगा तो कोई इंतजार करने वाला नहीं होगा। जेल में बेगम कुलसूम नवाज की वफात की खबर मिली, मरियम नवाज को खबर मिली तो बेहोश हो गई। जेल सुपरिटेंडेंट की मिन्नत करता रहा लेकिन बात नहीं कराई गई। ये बहुत बड़ा घाव है जो नहीं भरेगा। हमारे जख्मों को ना छेड़ो वरना इतने आंसू निकलेंगे कि तूफान आ जाएगा। इसहाक डार ने कहा, पानामा ड्रामे के सिवा कुछ नहीं था। एक शख्स को लाकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया, मुल्क को ठीक करने में 10 से 15 साल लगेंगे। नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन में थे, मरियम नवाज भी मुकदमात से बरी हो चुकी है। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा, नवाज शरीफ को सबसे पहले अदालत जाने चाहिए था। नवाज शरीफ सजा याफ्ता और मफरूर थे। अदालत में पेश न होने पर सवालात उठते हैं। निगरान इंतजामिया ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ क्या प्लान लेकर आए हैं? इलेक्शन साफ शफाफ होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अवाम जानते हैं नवाज शरीफ मुल्क में खुशहाली लाएंगे। नवाज शरीफ का बयानिया महंगाई, लोड शेडिंग और बदहाली पर काबू पाना है। नवाज शरीफ को गिराने की कोशिश करने वाले आज कहाँ हैं? तारीख फैसला करेगी कि नवाज शरीफ हक पर थे। अवाम आज आने वाले वक्त के लिए फैसला सुनाएंगे। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ हमेशा जमहूरियत के बजाय मजलिस शूरा जैसे निज़ाम से मुस्तफीद हुए। अब भी इस वक्त ही वापस आए जब इलेक्शन में अवाम गैर मुतल्लिका है। अवाम को जब भी मौका मिला नवाज शरीफ को शिकस्त होगी। चौधरी शुजात ने कहा, मुल्क को कौमी यकजहती और मुफाहमत की ज़रूरत है। मुआशी बहाली, बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे के लिए सख्त मेहनत करना होगी। माजी की तलखियों को भुलाकर अवामी मसाइल के हल के लिए काम किया जाए। मुल्क को इंतकामी सियासत नहीं बल्कि मजबूत मईशत की ज़रूरत है। गज़ा में इसराइली बमबारी के बाद तबाही की अलमनाक दास्तानें मुतासिरीन इमदाद को तरस गए। पानी, खुराक, अद्वियात खत्म, तिब्बी सहूलियात भी नाकाफी, मुतादिद अस्पताल और हेल्थ सेंटर्स बंद। गज़ा में शहदा को दफनाने के लिए ताबूत भी कम पड़ गए। इसराइल की अल-कुद्स अस्पताल को भी निशाना बनाने की धमकी। गज़ा में इमदादी सामान पहुंचाने के लिए रफा क्रॉसिंग खोल दी गई। खुराक और अद्वियात के 20 ट्रक गज़ा रवाना। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद को नाकाफी करार दिया। नवाज शरीफ से मुलाकात पर ओन चौधरी से तहरीरी वजाहत तलब। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कहा, ओन चौधरी की नवाज शरीफ से मुलाकात का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। ज़ाती हैसियत में गए हैं तो फौरी वजाहत करें। ओन चौधरी को शो कॉज नोटिस जारी करने का भी फैसला। नवाज शरीफ ने मुल्क को महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात दिलाने के लिए 9 नुकाती एजेंडा पेश कर दिया। बिजली गैस की कीमतें कम करना, रोजगार के मौके फराहम करना एजेंडे का हिस्सा। सरकारी और इंतजामी अखराजात में कमी, आमदनी और टैक्स के निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात शामिल, बरामदात में इजाफा, खसारे में चलने वाले इदारों की इंतजामकारी, ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब भी शामिल, निज़ाम अदल व इंसाफ में इस्लाहात और IT में इनकलाब भी एजेंडे का हिस्सा। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, रियासती सतह पर इस्तकबाल से इलेक्शन नहीं जीते जाते, बहुत सिलेक्शन हो चुकी, अब इलेक्शन होना चाहिए। 20,000 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी से नवाज शरीफ का जलसा हो ही जाना था। नदीम अफजल चंद बोले, आपने एक जुमात को दीवार से लगाया हुआ है, दीवार से लगाएंगे तो सियासत नहीं कर सकते। जो भी लाडला रहा कभी तारीख में सुरखरू नहीं हुए।
साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, नवाज शरीफ रियासती मशीनरी के भरपूर इस्तेमाल से झूठा बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चैलेंज देता हूं कि चेयरमैन पीटीआई को 24 घंटे के लिए रिहा किया जाए। एक दिन के नोटिस पर लाहौर में से 10 गुना बड़ा जलसा किया तो सियासत छोड़ दूंगा। लेवल प्लेइंग फील्ड और जमहूरियत की बहाली के लिए सबको आज़ादाना इलेक्शन मुहिम चलाने का मौका दिया जाए। मुस्लिम लीग नून के जलसे में जज्बाती मनाजिर, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ को देखकर आप दीदा हो गए। इसाक डार, मरियम औरंगजेब की आंखों में भी आंसू आ गए। नवाज शरीफ ने शहबाज और मरियम को सीने से लगाया, हमजा और मरियम का हाथ फिजा में बुलंद किया, स्टेज पर नून लीग की रहनुमाओं से मुलाकात भी की। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में 148वें पीएम में लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। आईएसपीआर के मुताबिक पास आउट होने वालों में इराक, मालदीव, नेपाल, फ़लस्तीन, कतर, श्रीलंका और यमन के कैडेट भी शामिल। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान ने खुसूसी शिरकत। परेड का जायजा लिया, कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। मुस्लिम लीग नून के जलसे में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती। मरियम नवाज ने फ़लस्तीन का परचम लहराया, मफलर भी गले में पहना। ख्वाजा साद रफीक ने फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती की करारदाद पेश की। गजा में इसराइली सफ़ाकियत के खिलाफ मशरिक़ वस्ता समेत पूरी दुनिया में एहतजाज। अमरीका में वाशिंगटन की यादगार के सामने शहीदों का मुजाहरा। गजा में जंगबंदी के नारे लगा दिए। गजा में इसराइली बमबारी के खिलाफ जर्मनी में भी एहतजाज। बर्लिन में 1000 से ज़ायद अफराद ने मुजाहरा किया। लंदन, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और जनूबी कोरिया में भी मुजाहरे। लेबनान, मिस्र, इराक और तुर्की में भी फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज। बलूचिस्तान के जिला मूसाखेल में ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। हुक्काम के मुताबिक हादसा बस और वैन में तसादुम के बायस पेश आया। मुसाफिर बस दुक्की से पेशावर जबकि वैन रकनी से लौरलाई जा रही थी। पाकिस्तान में रवां साल का चौथा पोलियो केस रिपोर्ट। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक सिंध से 2 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए इक़दामात को यकीनी बना रही है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 9 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। कहां से छेड़ूं फसाना, कहां तमाम करूं, वो मेरी तरफ देखें तो मैं सलाम करूं। आई लव यू टू। आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं भी इतनी मोहब्बत करता हूं आपसे। नवाज शरीफ ने तकरीर के दौरान शेर पढ़े, कारकुनों को आई लव यू टू भी कहा। जलसगा आमद पर आतिशबाजी से शानदार इस्तकबाल। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। नवाज शरीफ ने कबूतर भी आजाद किए। कबूतर हाथ पर भी बैठा रहा। नवाज शरीफ की रायगढ़ में घर पहुंचने पर पहली आबाई कब्रिस्तान आमद। वालिद, वालदा, भाई अब्बास शरीफ और कुलसूम नवाज की कब्रों पर गए, फूल रखे, फातिहा ख्वानी। नवाज शरीफ की वतन वापसी। हम न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन और कवरेज। लंदन से सऊदी अरब, फिर दुबई और दुबई से इस्लामाबाद का सफ़र। नवाज शरीफ के जहाज़ के अंदरूनी मनाजिर, इस्तकबाल की तैयारियाँ, लाहौर में जलसे के इंतजामात, मुल्क भर से काफिले और कारकुनान का जोश व खरोश। मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर सिचुएशन रूम में तबसरे और तज्जिए सिर्फ हम न्यूज़ पर। कराची से 1800 किलोमीटर दूर समंदरी तूफान। बहीरा अरब में हवा का कम दबाव, शदीद तूफान में तब्दील। महकमा मौसमियात के मुताबिक साजगार माहौल के सबब तूफान मजीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है। तूफान आज इंतहाई शदीद तूफान में बदल जाएगा।